वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा ये पहला टेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं जीएस वोट का ये आईएसपीसीएस जीएस वोट जो कोचिंग है उसकी एक प्रैक्टिस सेट है। यूपीपीसीएस और आरओ को जो परीक्षा 11 फरवरी को होने वाला है और आने वाला जो पीसीएस है 2023-24 का, उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसमें 140 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम 50-50 क्वेश्चंस को टारगेट पे तोड़ के कोई अच्छे से हमें डिस्क्राइब समझना है। तो हम डिस्क्राइब समझते हैं, तो आगे हम देखते हैं कैसे इसको करना है। तो ये देखते हैं इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपको आगे बढ़ने का साहस मिलता है, तो आप जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से बढ़ती दूरी को क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। अब अगर हम सूर्य से, ये कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं बराबर। इसमें कितने टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं हम इसको समझने हैं हमको। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, सूर्य एक ही स्थान पे रहता है। इसके बाद यहाँ पे एक ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे ऐसे 7-8 ग्रह हैं। तो पहले आता है बुध। कौन आता है? बुध। आपको एक क्रम याद होना चाहिए। यहाँ पे आएगा बुध, यहाँ पे आएगा बुध शुक्र, यहाँ आएगा पृथ्वी, यहाँ आएगा मंगल, यहाँ आएगा बृहस्पति, इसके बाद आएगा शनि, इसके बाद आएगा शनि। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, इसके बाद अरुण और वरुण, इसके बाद आएंगे अरुण और वरुण। लेकिन हमें देखना क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रम क्या है। तुम्हारा ऑप्शन जो दिखा रहा है, ऑप्शन है बृहस्पति शनि बुध। बुध तो है नहीं कहीं पर। बुध के बाद क्या है? बृहस्पति है, तो हम बृहस्पति उठाएंगे। बृहस्पति के बाद क्या है? शुक्र है, शुक्र को उठाएंगे। बृहस्पति शुक्र से उठाएंगे हम। शुक्र है, बुध के बाद शुक्र है, तो पहले शुक्र उठाएंगे। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी है ही नहीं। बुध शुक्र पृथ्वी है ही नहीं। मंगल, मंगल भी नहीं है। मंगल नहीं है तो बृहस्पति आएगा, ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन में। तो शुक्र के बाद क्या आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद क्या है? शनि है, ठीक। तुम्हारा शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि। तो बुध शुक्र पृथ्वी, शुक्र पृथ्वी और शनि और बस बृहस्पति। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? देखिए फिर से देखते हैं। शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि। बीच के कई ग्रह हैं नहीं इसमें ऑप्शन में, तो हमें कौन सा है? शुक्र पृथ्वी, मतलब हमारा चौथा 4 3 1 2, 4 3 1 2, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ हमारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। क्लियर है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होगा तो हमारा, जैसे ये हमारा पूरा गोलार्ध है, फिर देखो ये पूरा है, यहाँ पे जाता है कर्क रेखा, यहाँ पे जाता है भूमध्य रेखा, यहाँ पे जाता है मकर रेखा। 3 रेखाएं हैं। जब हमारा दिन और रात बराबर होगा तो कीड़े कहाँ पड़ेंगी? सबसे बीच पड़ेंगी, बीच वाले पर, पूरे पृथ्वी के बीचों बीच पड़ेंगी। तो बीचों बीच कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहिए, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऊपर है कर्क रेखा 23 1/2 पर, यहाँ पर भी
यहाँ है मकर रेखा, ठीक है, ये 3 रेखाएं आप जानते रहिए। इसके बाद क्या है, सूर्य किरण सीधी पड़ती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर इस रेखा पर 2 बार लंबवत चमकती हैं। तो किस किस डेट पे होता है, एक होता है 21 मार्च, दूसरा है 23 सितंबर। 23 सितंबर डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए इसको चयन कीजिए। ये है कुछ परिकल्पना दिया गया है, परिकल्पना को किसने फॉलो किया है तो उसे हमें समझना है। तो इसमें तीसरा जो है, इसमें ऑप्शन इसमें निहारिका परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना है, दैतारिक परिकल्पना है और अंटार्कटिका धूल परिकल्पना है। तो निहारिका परिकल्पना किसने दिया है, निहारिका परिकल्पना लॉपलास ने दिया है। कौन दिया है, लॉपलास ने दिया है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। ग्रहाण परिकल्पना चैम्बरलेन ने दिया है। उसके बाद दैतारिक परिकल्पना जो है ये लिटली ने दिया है और अंतरिक्ष धूल परिकल्पना रसेल ने दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये परिकल्पना पूछ लेता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिकल्पना आपका निहारिका परिकल्पना है और ग्रहाण परिकल्पना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैसे परतदार चट्टान, पहले तो आपको पता होना चाहिए चट्टान कई टाइप की चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ऐसे ऐसे कई चट्टान हैं। लेकिन कौन सी चट्टान परतदार चट्टान होती है, तो इसमें हमें आपको जो पता होना चाहिए कि जो अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान को ही हम परतदार चट्टान बोलते हैं। अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान बोलते हैं। इसमें जीवाश्म तो होता है, इसमें जीवाश्म तो होता है, लेकिन परतदार चट्टान में जीवाश्म तो होता है लेकिन ये रवेदार नहीं होती, रवेदार नहीं होती। तो निम्नलिखित कथनों में कौन विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है। तो इसमें ये चट्टान पृथ्वी सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा है परतदार चट्टान जीवाश्महीन होते हैं, इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। हमने पहले ही बताया इसमें जीवाश्म होते हैं, जीवाश्महीन नहीं होता, जीवाश्महीन नहीं। परतदार चट्टान जो है अवसादी हैं और अवसादी जो हैं वो जीवाश्म होते हैं। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा 1, 2, 4। जलीय तंत्र निर्मित करती हैं, विद्वान पूर्व चट्टानों का क्षण सम्मिलित है इसमें और चट्टानें परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। जैसे इसमें नीस है, बालुका है, चूना है, सैल है। बात समझ में आया। इसमें जो बालुका, चूना, सैल, इसमें बालुका, चूना और सैल ये तीनों आते हैं अवसादी के संबंधित, अवसादी चट्टान में आते हैं। और नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। इसका निर्माण, नीस का निर्माण जो होता है वो ग्रेनाइट से होता है। किससे होता है, ग्रेनाइट से होता है। तो समूह से संबंधित नहीं है, अर्थात ये तीनों एक हैं। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ही है जो रूपांतरित चट्टान है और बालुका, चूना, सैल जो हैं क्या हैं, ये अवसादी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है।
इसमें हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे यूज करें अगर, तो एक है किलिमंजारो, इटना, मौना लोआ और किलाऊ। पहले देखते हैं कौन कहाँ पर है। इटना जो है ये इटली में है। कहाँ पर है? इटली में सिसिली द्वीप पर है। आप नोट कर लीजिए, लिखने दिक्कत हो। इटना में कहाँ है? इटली के सिसना द्वीप पर है। मौना लोआ जो है ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। किलाऊ ये भी हवाई द्वीप में है। यहाँ पे है किलिमंजारो। किलिमंजारो एक निष्क्रिय है। किलिमंजारो क्या है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन इटना, मौना लोआ और किलाऊ ये तीनों क्या हैं? सक्रिय हैं। तो पूछ रहा है में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तुम्हारा 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है रिएक्टर पैमाने का उपयोग मापने के लिए होता है। बताइए क्या मापने के लिए होता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाद्वीपों का क्षेत्रफल तथा सही अवरोही क्रम प्रस्तुत कीजिए। इसमें अवरोही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। वैसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अफ्रीका में। किसमें है? अफ्रीका। अफ्रीका के 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अफ्रीका के 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका के पास है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अफ्रीका है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका है। इसके बाद अंटार्कटिका है। इसके बाद यूरोप है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। जैसे जितना क्षेत्रफल है किसी देश का, जिसका क्षेत्रफल है किसी देश का, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति की प्रति भूमि कितना पाया जाता है। तो एक ऑप्शन रख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, निम्नलिखित महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब जिस 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है इसमें महाद्वीप में, तो सबसे ज़्यादा जो है वह है यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप में। लेकिन यूरोप के बाद अगर पूछते हैं, मान लीजिए ऑप्शन में यूरोप ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो दक्षिणी अमेरिका लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूरोप में पहले स्थान पे आएगा और दूसरे में जो है दक्षिणी अमेरिका, अर्थात यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी प्रतिशत भाग है। उसके बाद अगर ऑप्शन में यूरोप है तो ठीक है, वरना आपका दक्षिणी अमेरिका रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला, ये तो सबको पता है, एंडीज। कहाँ पर है ये? दक्षिणी अमेरिका में। हिमालय कहाँ है? तिब्बत और भारत, नेपाल इसमें है। रॉकी कहाँ है? बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हुए? 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आल्प्स पर्वत निम्न श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं है? अब समझो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आल्प्स जो पर्वत है, आल्प्स पर्वत या किस देश से सटा है, या इसमें से कौन सा देश, चारों में से कौन सा देश इससे सटा नहीं है, इसका पूछने का यही है। तो इसका जो है आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस से सटा है, ऑस्ट्रिया से सटा है, जर्मनी से सटा है, एक और है स्विट्जरलैंड, इससे भी सटा है। इसमें सटा नहीं है इंग्लैंड से। तो आपको ऑप्शन में फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, तो पूछ रहा है किससे नहीं सटा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड से नहीं सटा है आल्प्स पर्वत। ओके, आप कमेंट करके बताएंगे कि आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, ये किस महाद्वीप में है।
ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछ रहा है। ये मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ये कहाँ पर है? तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में ही है, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, और तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान नहीं, ये चाइना में है। ये कहाँ पे है? चाइना में है। तुम्हारा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये सही पूछ रहा है। घास का मैदान पूछा है, केन्या, अर्जेंटीना, वेनेजुला, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा घास कहाँ का है। कैंपास, पंपास, सवाना, स्टीपीच। तो जोड़ा सही नहीं है, चारों में से कौन सा सही नहीं है? कंपास कहाँ पर है? पंपास कहाँ बताओ? पंपास हुआ अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना। बी बैठ रहा है। इसके बाद है सवाना। सवाना जो है केन्या और तंजानिया में पाया जाता है। सवाना कहाँ पाया जाता है? केन्या और तंजानिया में पाया जाता है। कौन सा जोड़ा सही है? इसके बाद सवाना, लेकिन लिखा है इसमें वेनेजुला, अर्थात ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टीपीच नहीं, स्टीपीच जो है ये पाया जाता है यूरेशिया में, ठीक है। इसके बाद केन्या, कैंपोस, ये वहाँ नहीं पाया जाता। कैंपोस जो है ब्राज़ील पाया जाता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन केवल बैठ रहा है कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये पंपास अर्जेंटीना, यही एक सही है बस, और सब गलत हैं, तीनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में इससे पहले से आप जानिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों, हॉर्न क्यों ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं? इसका जो है हॉर्न मतलब सींग होता है। तो इसका जो ये 3-4 देश इसमें हॉर्न अफ्रीका में आते हैं ना, तो वो जो है तीनों देश को अगर हम मिलाएं तो वो एक सींग की तरह दिखाई देता है, इसलिए से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, इसलिए जानते रहिए। तो हमारा 15 क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका में है। पहली चीज़, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, रटे रहिए। जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया भी है इसमें। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, एक और है इरिट्रिया। इरिट्रिया, ये 4 जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? घाना, नामीबिया, युगांडा और जाम्बिया। अकरा, बिंडहाक, मुजा, लुसाका। तो इसमें आप में 16 में सी जो है घाना का अकरा ही होगा, राजधानी पूछ रहा है। नामीबिया का बिंडहाक होगा, जाम्बिया का लुसाका ही होगा, युगांडा का बुजा नहीं है, ठीक है। युगांडा का बुजा नहीं है, यही हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती? किसका नहीं लगता ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें अल्जीरिया का लगता है भूमध्य सागर से, अल्जीरिया का लगता है। मिस्र का भी लगता है, पूरा ऊपर साइड में मिस्र है। इसके बाद ट्यूनीसिया का भी लगता है, लेकिन नाइजर की सीमा नहीं लगती भूमध्य रेखा से। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मोरक्को का भी लगता है, ट्यूनीसिया का, मिस्र का, अल्जीरिया का, लीबिया का भी लगता है। लीबिया की अभी मैप देखिए, मैप में तो लीबिया का भी लगता है, इसमें नाइजर का नहीं लगता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा सी। बहुत सा क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? बताओ, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? यानी विनिपेग झील, ग्रेट साल्ट झील, कई झील हैं वहाँ पे, ये सभी हैं कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखते हैं, एशिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है। इसमें 4 नदियां हैं, आमूर, लीना, साल्बिन और ओब है।
ये पूछ रहा है दक्षिण को प्रवाहित होती हैं, तो दक्षिण को प्रवाहित होती हैं तो केवल इसमें साल्बिन एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण को प्रवाहित होती है। आमूर, लीना और ओब, ये तीनों की तीनों उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। क्लियर। और साल्बिन जो है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आमूर, लीना, ओब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, कौन नहीं जानता? सुपीरियर झील। ठीक है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। ठीक है। सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से दिन में से कौन सी जीवन रक्षा करता है? बताओ कौन करता है? एक तो स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन की परत, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, और इसी से जुड़ा है ओजोन मंडल, जिसे ओजोन परत है उसमें। ये दोनों पैराबैग्नी किरण, सूर्य से आने वाली एक पैराबैग्नी अल्ट्रावायलेट किरण आती है जिससे ये दोनों बचाती हैं हमको। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी और सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे ये। निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड सुमिलित कीजिए। ये हमारा विली, हरिकेन, टाइफून क्या है? ये हवा है और कहाँ पे चलता है, तो हमें इसे कूट में सही करने हैं। तो जो विली है वो चलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलता है? विली चलता है ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। टाइफून जो है ये चीन में चलता है, टाइफून चीन में चलता है। और बागियो जो है फिलीपींस में चलता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं पहले, ऑप्शन कौन सा है? 2 4 1 3। हमारा क्या होगा? 2 4 1 3 उत्तर हमारा होगा। इसे आप रट लीजिए, आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फॉन, सिमुम, सांता, खमसिन। ये भी ऐसे ही हैं, ये किस पर्वत पर चलते रहते हैं? तो फॉन, सिमुम, सांता और खमसिन। तो फॉन जो है ये आल्पस पर्वत पे है। फॉन कहाँ चलता है? आल्पस पर्वत पे। सिमुम ये अरब रेगिस्तान में है, अरब मरुस्थल में है। सांता आना ये चलता है कैलिफोर्निया में। कहाँ चलता है? कैलिफोर्निया। ये हमारा गलत है, कैलिफोर्निया में। और खमसिन मिस्र में चलता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सांता आना कहाँ चलता है? याद करना, कैलिफोर्निया में चलता है, ना कि न्यूजीलैंड। ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है? जैसे शुष्क क्षेत्र, आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, ये कई प्रकार के प्रदेश हैं। तो हमारे पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है? तुम्हारा शुष्क क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, लगभग 1/3 भाग, 1/3 भाग ये फैला हुआ है सबसे ज़्यादा। हमारा ऑप्शन शुष्क प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप जान ही रहे हैं कि रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान तो चाइना का है। किसका है? चाइना प्रथम, और भारत का दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और रेशम में प्रथम याद रखिएगा चाइना का है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? निम्नलिखित देशों में से भारत, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चारों में से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है? तो करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भारत चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। समझ 27, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश बता सकते हैं? इंडोनेशिया। कौन है?
इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया पूछ रहा है, उसमें इंडोनेशिया ही आएगा। ठीक है। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश, ऑप्शन बी। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है, सर्वाधिक भंडार अवस्थित है। देखिए आपका एक अवस्थित होता है, एक भंडार होता है, एक उत्पादन होता है, दो टाइप से होते हैं। तो हमें भंडार देखने हैं। ठीक है। तो भंडार तो ऑस्ट्रेलिया में है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अगर उत्पादक पूछ लिया, सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन कर रहा है यूरेनियम का, तो कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है। ये भंडार अवस्थित पूछ रहा है, भंडार रखा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूरेनियम सबसे भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। बुशमैन का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया, बुशमैन का संबंध बताइए। बुशमैन एक जनजाति है। बुशमैन क्या है? एक जनजाति है, जो कि इसका संबंध कालाहारी मरुस्थल से है। ठीक है। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बलियारिक द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? ये है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। वैसे ये भूमध्य सागर में है, स्पेन में, स्पेन के अंतर्गत आता है, स्पेन के अंतर्गत, स्पेन में है, भूमध्य सागर से सटा हुआ है। ठीक है। बलियारिक द्वीप समूह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत का पूछ रहा है और पूछ रहा है क्या सही नहीं है। क्वेश्चन देखना हमें नहीं। ठीक है। पहला पूरा है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। एक मिनट, कूट में क्या प्रश्न? इसमें जो है, जैसे हम लद्दाख और सिक्किम देखें तो लद्दाख उधर है, सिक्किम इधर है, तो टच नहीं कर रहा है। उत्तराखंड और मिजोरम पर पूछ रहा है कि राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं से स्पर्श करती हैं। जैसे यहाँ पे हम उत्तराखंड और मिजोरम, ये इधर नेपाल से, मिजोरम उधर म्यांमार से, ये दोनों सट करती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी। किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? मिजोरम म्यांमार को स्पर्श करती है, उत्तराखंड उधर क्या है, किससे? नेपाल से टच करती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछ रहा है सही नहीं है। तो पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अब याद करिएगा, ये ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ठीक है। ये आप देखेंगे, सतपुड़ा ऐसे नदी जाती है, तो ऊपर याद रखिएगा कि सतपुड़ा जहाँ नदी मध्य प्रदेश इधर क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वतमाला है, वहाँ पे उत्तर में जो है, उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। याद रखिएगा, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती। ये पूछ रहा है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। हाँ सही है। इसका नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी ही जाती हैं, बहुत ही पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। इसके बाद सभी दक्षिण बहती हैं, ये पश्चिम बहती है, पूरब नहीं पश्चिम बहती है। इसका हमारा ऑप्शन अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से देखो गलत हो रहा है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, नहीं अधिक ऊंचाई पर नहीं है। हमारा ऑप्शन ये नहीं पूछ रहा है, तो यही होगा। ठीक है। और ये तीनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताओ कौन सा? गाडविन अस्टीन। कौन सा है? गाडविन अस्टीन, जिसे हम कहते हैं K2।
अगर ये ऑप्शन में हो तो क्या करोगे? अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे? तो हम मारेंगे कंचनजंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जैसे इसमें हमारा ऑप्शन दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, तो ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से शुरू करिए और बढ़ते क्रम में लेके जाइए। ध्यान दीजिएगा, अवरोही और आरोही क्रम। तो इसमें हमें देखना है तो सबसे छोटा कौन सा है? चंडीगढ़ का क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में। उसके बाद दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद अंडमान निकोबार, ये भी, और लद्दाख। ये 4 होंगे। ऑप्शन आपका डी होगा। इसे आपको मैप देखना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? एससी एसटी के लिए काहे नहीं है संविधान में? एससी एसटी के लिए काहे नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन सही है। भारत में संविधान में अनुसूचित जनजाति कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, कोई परिभाषा नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है कुल जनजाति का आधे से अधिक भाग, कुल जनजाति का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। अगला देखिए बताते हैं, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप। जारवा जनजाति कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है जारवा जनजाति। टोडा, टोडा भी एक जनजाति है, ये नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है, डी सही है, ए भी सही है, हमारा ऑप्शन बी यही सही नहीं है। हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है। कुल जनजाति आधे से अधिक भाग उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत, ऐसा कुछ नहीं है। हर राज्यों में कुछ न कुछ जनजाति पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें है। कुछ एडिशनल जानकारी, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। भारत के कुल जनसंख्या जो है, जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 8.6% जनसंख्या जनजाति हैं। 8.6% कितनी क्या हैं? जनजाति हैं। और सर्वाधिक की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनजाति जो है एमपी में है, इसके बाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, सर्जन कहाँ पे है? एमपी में है। भील जो है, भील एक जनजाति होती है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? भील की है। ठीक है, बस इतना जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है निम्नलिखित में से है। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? गोमती नदी ये मैदानी क्षेत्र के फुल्लाहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? फुल्लाहर झील से निकलती है। यूपी में है, कई राज्य इसके किनारे हैं। सोन नदी जो है ये एमपी की है, एमपी से है। रामगंगा नदी तो उत्तराखंड में है, आप जान ही रहे हो। बेतवा नदी ये भी एमपी से बिंद प्रवर्ण से निकलती है। और बेतवा नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोनार झील, नक्की झील, सूरजकुंड झील और हमीरसर झील। तो इसमें लोनार झील तो राजस्थान में है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नक्की झील कहाँ पे है? नक्की ये तो राजस्थान में है। सूरजकुंड झील तो हरियाणा में है। हमीरसर झील ये गुजरात में है। अर्थात हमारा ऑप्शन डी यही सही है। हमीरसर झील यही सही है। लोनार झील आप लिख लीजिए, महाराष्ट्र में है। नक्की झील क्या है पे? राजस्थान में है।
सूरज कुंड झील कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हमीरसर झील गुजरात में है। तुम्हारा ऑप्शन सही पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस भाग में शीतकाल वर्षा होती है? तो आपको पता है कि शीतकाल वर्षा कहाँ पे होती है? भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी। उत्तर पश्चिम और दक्षिण, हमारा भारत ये है। उत्तर और पश्चिम यहाँ पर भी होता है, दक्षिण और पूर्व यहाँ पर भी होता है। यहाँ से निकलती है तो यहाँ से भी शीतकालीन लौटती है तो यहाँ वर्षा करती है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 का डी हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान तमिलनाडु और शीतकालीन वर्षा यहाँ पे तमिलनाडु में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखना है जलाशय और सूची सेकंड राज्य, कौन सा जलाशय कहाँ पर है? तो भद्रा सबको पता है। भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भवानी सागर कहाँ पर है? भवानी सागर एमपी में नहीं है, या तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, लिख लीजिए, तमिलनाडु में है। गांधी सागर ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है, या राणा से राजस्थान, गांधी सागर एमपी, भवानी तमिलनाडु। अर्थात हमारा सही कौन सा है? केवल भद्रा। केवल भद्रा सही है। लेकिन इसमें क्या करने हैं? मिलाने हैं। क्या करने हैं इसमें? मिलाने हैं। तो मिला दीजिए, करने क्या है? भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक। ए का एक, ए का एक। भवानी सागर कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु मिला देते हैं। बी का 4, बी का 4, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन किया जाता है? ये रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में। क्या पे होता है? केरल में। केरल के बाद कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। केरल के बाद हमारा होता है तमिलनाडु में। ठीक है। कुछ रबड़ का उत्पादन पूर्वोत्तर भारत में भी होता है, जैसे त्रिपुरा, असम, यहाँ पर भी होता है। ठीक है, जानते रहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे? केरल में, उसके बाद तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताओ कौन सा है? एमपी। कौन सा है? एमपी। एमपी के बाद क्या आएगा? एमपी के बाद क्या आएगा? राजस्थान आएगा। राजस्थान है नहीं ऑप्शन में। इसका क्या आएगा? गुजरात आएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एमपी। मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है एमपी। एमपी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 43। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। देखिए, क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रांति जो है बराबर पूछता रहता है, तो आप जानते हैं रहिए। सुनहरी क्रांति कह रहा है कौन सा सुमेलित है? गुलाबी क्रांति टमाटर, काली क्रांति काली मिर्च, गुलाबी लाल क्रांति प्याज, सुनहरी क्रांति उद्यान। क्या बताइए कौन सा ये? कौन सा सुमेलित है? तो सुनहरी क्रांति जो है या उद्यान से है। लाल क्रांति जो है किससे है बताओ? लाल क्रांति मीट से है, मीट, मटन मीट। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से है। गुलाबी क्रांति किससे है? प्याज और झींगा से, ना कि टमाटर से। और काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से। जानते रहिए। ठीक। सुनहरी क्रांति यही हमारा सही है। ये उद्यान, कृषि उद्यान से है। किससे है? कृषि उद्यान, कृषि से। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़। कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़। और साथ में एक और पूछ रहा है, तो उसके बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन ए होगा हमारा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन यहीं पे होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से उनकी समुद्री सीमा के
घटते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए, घटते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। अर्थात इसका पूछने का ये नज़रिया है कि सबसे ज़्यादा समुद्री क्षेत्र किसका लगता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भारत का ये क्षेत्र है, यहाँ गुजरात से लेकर के ये समुद्री क्षेत्र यहाँ तक लगता है, पश्चिम बंगाल तक ये समुद्री क्षेत्र लगता है। ठीक है, इसकी जो एरिया है वो पूरा 7516.6 लगता है। ठीक है, वैसे पूरे का अगर हम जोड़ें, ये इधर स्थलीय भाग हो जाएगा, ये समुद्रीय भाग हो जाएगा, तो हम समुद्रीय भाग के उस यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अब समुद्रीय भाग में आपको मैप में देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश का है। कितना है? आंध्र प्रदेश का है, जिसमें ऑप्शन देखना है हमको। आंध्र प्रदेश 2 में है, एक इसमें एक इसमें है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का है, आप देखोगे तमिलनाडु का है, इसके बाद उड़ीसा का है, इसके बाद पश्चिम बंगाल का है। कम होता, देखिए पश्चिम बंगाल का वैसे अगर देखा जाए तो सबसे लंबी रेखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ स्थलीय भी है और कुछ जलीय है, तो जलीय जितना है हम उतने ही ऐड करना है हमको। वैसे वही हाल गुजरात का भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 47, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए। सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस। वैसे अगर पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, लेकिन गोंडवाना क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक टिन का उत्पादन जो करता है वो छत्तीसगढ़ करता है। छत्तीसगढ़, और को नहीं करता, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है। और टिन का अयस्क जो होता है उसका नाम होता है कैसिटाराइट। टिन का अयस्क उसे हम कहते हैं कैसिटाराइट। टिन का अयस्क पूछ लेता है कभी कभी, टिन का अयस्क क्या है? तो कैसिटाराइट है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या करता है? छत्तीसगढ़ करता है। 49, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर चयन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कोयला का क्षेत्र है, किस कोयला मतलब क्षेत्र है, कहाँ, किस घाटी या किस राज्य में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें अच्छे से देखने हैं और कुछ नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे तो इसमें हमें ये मिलाना है कि सिंगरैली कहाँ पर है, सिंगरौली, झारिया कहाँ है, सिंगरैनी कहाँ है, कोरबा कहाँ है। तो एक मिनट, थोड़ा हम इसे और छोटा कर लेते हैं। अब समझते हैं। तो सिंगरौली जो है यह सोन घाटी क्षेत्र में है, जो कि यह कोयला का क्षेत्र है और यूपी की सोनभद्र यहाँ पे है। सोनभद्र, सिंगरौली कहाँ पर है भाई? जितने पूछेगा सिंगरौली भी कभी की पूछा, सिंगरौली कहाँ पर है, इस सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा सोनभद्र यूपी, सोनभद्र यूपी में है। झारिया, झारिया का आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। कैसे याद करिए, झारिया का झारखंड। इसके बाद सिंगरैनी, सिंगरैनी जो है ये गोदावरी क्षेत्र में आ जाता है, गोदावरी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरैनी और सिंगरौली में डिफरेंस है। कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ये सभी कोयला के क्षेत्र हैं। तो हमारा इसके अनुसार ऑप्शन ए का 4 और बी का 3, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन करेंगे, और भी हैं लेकिन हम 50-50 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। और हम इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है। जैसे मिट्टी कई प्रकार के हैं, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी किस, मतलब कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कछारी मिट्टी तो कई प्रकार के हमारे पूरे भारत में है, लेकिन कछारी मिट्टी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लगभग
40% क्षेत्रों पर कछारी मिट्टी पाई जाती है और ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमारा आज का क्वेश्चन था। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो ठीक है, देख तो दैन एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को प्रस्तावित है और हम अच्छे से प्रैक्टिस डेली करेंगे। थैंक्स।